एक नया और भयावह घर। मियाँ बीवी अजय और सीमा अपने 2 बच्चों 10 साल की नेहा और 6 साल के अमन के साथ नए घर में रहने लगे। उनके प्यारे पालतू कुत्ते एक लैब्राडोर ब्रूनो ने भी नए घर में कदम रखा। अजय को मुहूर्त पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने बिना किसी देरी के गृह प्रवेश कर लिया। शुरुआती कुछ दिन तो सब ठीक रहा, बस एक अजीब सी ठंडक घर में हमेशा बनी रहती थी, भले ही बाहर धूप क्यों न खिली हो। ब्रूनो की बेचैनी। कहानी की पहली अजीब घटना उसी रात हुई जब उन्होंने डिनर किया। अजय और सीमा बेडरूम में थे, बच्चे सो चुके थे। तभी उन्हें नीचे हॉल से ब्रूनो के हल्के हल्के गुर्राने की आवाज़ आई। ब्रूनो कभी ऐसे नहीं गुर्राता था। अजय नीचे गए। ब्रूनो हॉल के बीचों बीच खड़ा था, उसकी आंखें एकटक ऊपरी सीढ़ियों की तरफ थीं जो अंधेरे में डूबी थीं। ब्रूनो के शरीर के बाल खड़े थे और वो धीमी गंभीर आवाज़ में गुर्रा रहा था। क्या हुआ ब्रूनो? अजय ने फुसफुसाते हुए पूछा। जैसे ही अजय ने सीढ़ियों की तरफ देखा, ब्रूनो अचानक से डर के मारे पीछे हट गया और अजय के पैरों के पीछे छिप गया। उसकी गुर्राहट अब भयभीत कराह में बदल गई थी। अजय को सीढ़ियों पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिवाय गहरे अंधेरे के। लेकिन उस अंधेरे में उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई परछाई फिसलकर तेजी से ऊपर की मंजिल पर चली गई है। शायद ये नई जगह है, इसलिए ब्रूनो डर रहा है, अजय ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन उनके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उन्होंने ब्रूनो को सहलाया और हॉल की लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही ब्रूनो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी नज़रें अब भी सीढ़ियों पर ही थीं। बच्चे और दीवार पर निशान। अगले दिन नेहा और अमन अपने नए कमरे में खेल रहे थे। अमन, जो ज़मीन पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था, अचानक से डरकर रोने लगा। सीमा भागकर कमरे में आई। क्या हुआ बेटा? अमन ने रोते हुए कमरे की एक दीवार की तरफ इशारा किया, जहाँ कुछ मिनट पहले तक कुछ नहीं था। अब वहाँ लगभग नेहा की ऊंचाई पर मिट्टी या राख जैसे पदार्थ से बना एक धुंधला सा हाथ का निशान था। वो निशान इतना साफ था जैसे किसी ने गीले हाथ से दीवार को छुआ हो। नेहा भी डर गई थी। मम्मी, ये अभी अभी आया, मैंने देखा। अमन रोने लगा और तभी ये निशान आया। सीमा को लगा कि बच्चों ने शरारत की होगी, लेकिन उन्हें ये निशान देखकर एक अजीब सी घिनौनी बेचैनी हुई। निशान बहुत बड़ा था, किसी वयस्क के हाथ जैसा। उसने निशान को तुरंत पोंछ दिया और बच्चों को बहला फुसलाकर नीचे ले आई। उसने अजय को ये बात नहीं बताई, ये सोचकर कि वो इसे वहम मानेंगे। आवाज़ें और बदबू। जैसे जैसे दिन गुजरे, घर में अजीब चीज़ें होने लगीं। 1. रात के खाने के दौरान किचन से बर्तन गिरने की तेज़ आवाज़ आती, पर जब वे देखते तो सब कुछ अपनी जगह पर होता। 2. कभी कभी घर के एक खास कोने से, खासकर रात को, पुरानी बंद पड़ी चीज़ों की सी सड़ी हुई बदबू आती, जो अचानक से आकर अचानक से चली जाती। 3. नेहा ने अपनी माँ को बताया कि उसे रात में कोई उसके कान में फुसफुसाता है, लेकिन आवाज़ समझ नहीं आती। 4. ब्रूनो अब सीढ़ियों के पास बिल्कुल नहीं जाता था और वो रात भर घर के एक ही कोने में सिकुड़कर सोता था। एक रात सीमा ने देखा कि अजय गहरी नींद में है। अचानक उनके बेडरूम के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। ठक 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 3 बार, धीमी लेकिन निश्चित दस्तक। कौन है? सीमा ने धीमी आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद ये नेहा या अमन होंगे, पर इतने बड़े निशान और अजीब आवाज़ों के बाद उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने ऊपरी मंजिल के गलियारे के आखिरी सिरे पर लगे पुराने जंग लगे शीशे में देखा। उस शीशे में उन्हें अजय और खुद के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो आकृति एक बुजुर्ग झुकी हुई महिला की लग रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थीं। इससे पहले कि सीमा चिल्ला पाती, वो आकृति शीशे में से तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। सीमा ने चीखते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया और अजय को जगाया। अजय उठे, लेकिन सीमा के चेहरे पर दहशत देखकर वो समझ गए कि ये कोई सपना नहीं है। अजय, ये घर ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। सीमा डर के मारे काँप रही थीं। अजय ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सीमा? क्या देखा? वो औरत, मैंने उसे शीशे में देखा, वो हमारे पीछे थी। अगली सुबह जब अजय ने घर के पुराने कागजात निकाले तो उन्हें एक दबी हुई बात पता चली। इस घर में कई साल पहले अकेली रहने वाली एक बूढ़ी महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। स्थानीय लोग मानते थे कि उसने अपने घर में किसी को भी आने से रोकने के लिए आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा वहीं भटकती है। अब अजय को एहसास हुआ कि उनके बिना मुहूर्त के प्रवेश ने उस दुखी आत्मा को जगा दिया है। ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, अजय ने उसी दिन फैसला लिया, आज अभी हम ये घर छोड़ रहे हैं, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। उन्होंने ब्रूनो को उठाया, जो अब एक डरे हुए जानवर की तरह कांप रहा था,
और परिवार के साथ जल्द से जल्द उस भयावह घर को छोड़कर भाग गए। आगे की कहानी ये हो सकती है कि वे शहर से बाहर एक पुराने तांत्रिक के पास जाते हैं, जो बताता है कि उस आत्मा ने घर पर एक श्राप डाल दिया है और उन्हें उस श्राप को तोड़ने के लिए कुछ अनुष्ठान करने होंगे। श्रापित आत्मा का भयानक बदला। अजय का परिवार उस रात अंधेरे में ही कार से शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहने वाले बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। ब्रूनो अभी भी कांप रहा था। तांत्रिक बाबा ने उनकी बात सुनकर आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से उस घर की कहानी जान ली। पुत्र, तुमने केवल घर नहीं खरीदा था, तुमने एक क्रोधित आत्मा को निमंत्रण दे दिया था। वो महिला दामिनी नहीं चाहती थी कि कोई उस घर में रहे। वो घर उसका जेल है और तुम सब उसके जेल से भागने की वजह बन रहे थे। और अब क्योंकि तुम बिना मुहूर्त के आए, उसने तुम्हें अपना शिकार चुन लिया है। तांत्रिक बाबा की आवाज गंभीर और डरावनी थी। बाबा ने बताया कि दामिनी अब घर की दीवारों तक सीमित नहीं है, वो अब उनके पीछे आ रही है। कल सुबह होने से पहले वो अपनी पहचान को तुम में से किसी एक पर छोड़ जाएगी, बाबा ने चेतावनी दी। अजय ने घबराकर पूछा, क्या मतलब बाबा? मतलब ये कि वो तुम्हें घर वापस बुलाएगी। एक बार वो तुम पर निशान छोड़ दे तो तुम चाहकर भी दूर नहीं जा पाओगे। आधी रात का समय था। अजय, सीमा, नेहा और अमन एक छोटे से कमरे में सो रहे थे, जबकि ब्रूनो दरवाजे के पास बैठा था। अचानक कमरे की हवा ठंडी होकर बर्फ जैसी जम गई। नेहा 10 वर्ष बेचैन होकर उठी। उसने देखा दरवाजे के पास बैठी दामिनी की परछाई तेजी से कमरे में घुस रही थी। परछाई का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ब्रूनो ने डर के मारे जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज बहुत दबी हुई थी, मानो किसी ने उसके गले को दबा दिया हो। नेहा का दम घुटने लगा। उसने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। परछाई, जो अब एक धुंधली सी बुढ़िया की आकृति ले चुकी थी, तेजी से नेहा की तरफ बढ़ी। नहीं, मेरी नहीं, बुढ़िया की आवाज नेहा के दिमाग में गूंजी। अजय और सीमा ब्रूनो के शोर से जाग गए। उन्होंने देखा कि नेहा अपने बिस्तर पर बैठी चीख रही है, पर आवाज नहीं निकल रही है। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। जब अजय और सीमा पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेहा के हाथ की कलाई पर, ठीक उसी जगह जहां पहले दीवार पर हाथ का निशान था, एक गहरा नीला पड़ चुका निशान उभर आया था, जैसे किसी ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा हो। नेहा ने अपनी माँ को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी नहीं थी। मुझे घर जाना है, मेरा घर, वो घर। नेहा की आवाज़ अब पुरानी और कर्कश लग रही थी। तांत्रिक बाबा ने तुरंत कमरे में आकर जोर से चिल्लाया, तुम इसे नहीं ले जा सकती, निकल जाओ यहाँ से। बाबा ने अपनी मंत्र शक्ति से कमरे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया। नीले निशान वाली कलाई को पकड़े हुए नेहा शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक भयानक क्रोध था। तांत्रिक बाबा ने अजय को चेतावनी दी, वो अब अंदर है, वो इस बच्ची के जरिए तुम्हें वापस बुलाएगी। अगर तुम वापस गए तो तुम सब उस घर के कैदी बन जाओगे। तुम्हें जल्द से जल्द इस निशान को तोड़ना होगा, नहीं तो ये बच्ची हमेशा के लिए दामिनी की कठपुतली बन जाएगी। परिवार अब गांव में फंस चुका था और उनके सामने उनकी अपनी बेटी थी, जो अब किसी और के नियंत्रण में थी। वे जानते थे कि अब उनका सामना सिर्फ एक घर से नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी के शरीर में छिपी एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा से है। अब आगे क्या होगा? क्या अजय और सीमा अपनी बेटी को दामिनी के चंगुल से छुड़ा पाएंगे, या उन्हें वापस उसी शापित घर में जाना पड़ेगा?